हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सेशन जो है वो एकदम स्पेशल है बिकॉज सीयूटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है और सीयूटी एग्जामिनेशन की ऑल इंडिया टॉपर आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है पलक। पलक ने अपने जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए थे, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज टेस्ट हो, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो, सभी टेस्ट में यहाँ पर 100% स्कोर किया है। अगर हम एक एवरेज यहाँ पर बताएं तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे टोटल इन्होंने 6 पेपर यहाँ पर दिए हैं, तो 6 पेपर में इनके पूरे 200 आउट ऑफ 200 स्कोर है, मतलब 1200 आउट ऑफ 1200 स्कोर यहाँ पर पलक ने स्कोर किया है। सो पलक, सुपर ग्रेड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को मतलब इस ग्रैंड सक्सेस पर बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी सुपर ग्रेड टीम्स की तरफ से। मतलब हमने इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो फर्स्ट टाइम देखा जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इतना अच्छा स्कोर यहाँ पर किया। सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग वेरी गुड। सो लाइक या यस, प्लीज कंटिन्यू। आई एम फीलिंग वेरी गुड। लाइक इट फील्स वेरी गुड जब हम पूरे साल मेहनत करते हैं और हमारी सक्सेस अब पेड ऑफ करती है, तो मतलब उसकी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि जब चीजें आपकी मेहनत के हिसाब से आपको मिले तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अच्छा, एक बार क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कई सारे हमारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया है ना, या सीयूटी में थोड़ा उनका कम स्कोर हो गया। किसी ने ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर नहीं किया और वो सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पलक जो है वो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन टॉपर भी हैं। इन्होंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% जो है वो यहाँ पर स्कोर किया था। और अभी अगर आप देखोगे तो सीयूटी एग्जामिनेशन में भी इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो पलक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे डेफिनेटली। यस सर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब आप, क्योंकि आपका स्कोर इतना अच्छा है और आप बहुत अच्छी तरीके से जो है आपका फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिलेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है और आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगी? सर एज लाइक सभी लोगों ने बताया हुआ है, हिंदू कॉलेज जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा भी प्रेफरेंस हिंदू कॉलेज का है। और मेरा कोर्स होगा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग से मेरा इन्फ्लुएंस उसी की तरफ था, तो दैट्स वाई हिंदू कॉलेज एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ओके। अच्छा पलक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैं भी स्टूडेंट था, तो कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, कुछ सब्जेक्ट में कम नंबर हो जाते थे। तुमने ये मैनेज कैसे किया कि मतलब इतने सारे सब्जेक्ट को साथ में प्रिपेयर करना और इतना अच्छा स्कोर करना? सो व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड इट? एक्चुअली सब काफी लोगों ने तीन ही डोमेन्स चूज करे थे और सब लोगों ने मुझे भी एडवाइस दी थी कि मैं तीन डोमेन्स चूज करूं। बट मेरा पॉइंट स्ट्रेट था कि जब मैंने बोर्ड्स में ये सब्जेक्ट्स पढ़े ही है, तो मैं इन्हें यहाँ पे भी कर सकती हूँ, और नॉट जस्ट बिकॉज मैं इन्हें ऑप्शन रख रही थी कि किसी में कम हुए तो किसी में ज्यादा हो जाएंगे। मैं ये बिलीव करती हूँ, हम किसी भी चीज को कभी भी पढ़े, तो अगर हमें उस टाइम पे फायदा नहीं करती, लाइफ में हमें कहीं ना कोई चीज फायदा करती है। तो मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके रखती हूँ, तो इसलिए मैंने सारे सब्जेक्ट चूज कर लिए थे जो मेरे पास ट्वेल्थ में थे, और टाइम को इक्वली डिवाइड करा था कि ना कि केवल एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करूं। हाँ, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें मतलब मेरा अच्छा स्कोर आ रहा था, तो उसका रिवीजन थोड़ा कम कर दिया था, पर वैसे ओवरऑल इक्वल टाइम दिया था। ओके। सो अब जैसे मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं कि आपने कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट दिए थे और आपका लैंग्वेज क्या था, जनरल टेस्ट क्या था, ये सब मतलब बेसिकली आपके डोमेन हाँ, सब्जेक्ट क्या थे और आपने कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर चूज करी थी, इसमें क्या क्या था ये बताइए। लैंग्वेज मेरी इंग्लिश थी, और डोमेन्स मेरे जो एग्जैक्टली क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट्स थे वही थे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पेंटिंग और जनरल टेस्ट। ओके। सो मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो यहाँ पर कहना है पलक का कि जो इनका क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट था, जो भी इन्होंने हाँ, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था, वही सब्जेक्ट जो है इन्होंने अपने डोमेन सब्जेक्ट सीटी में में। भी यहाँ पर चूज किया। सो या क्या रीजन था? मतलब कि कई लोगों का मैंने ये भी देखा है कि कुछ सब्जेक्ट अलग तरीके से भी वो चूज कर लेते हैं, बट आपका जो ये था कि भाई नहीं, जो हमने ट्वेल्थ में लिया है वही चीज हम डोमेन में सब्जेक्ट करेंगे। सो ऐसा कोई इसके पीछे रीजनेबल थॉट आपका? एक्चुअली सब अगर हमारी जैसे हमें जो कोर्स लेना है, अगर उसमें किसी और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम अगर दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। बट जैसे जो सब्जेक्ट हमने पूरे साल पढ़े हैं, तो अगर आप उनको सीयूटी में लेंगे तो वो ऑलरेडी बेनिफिशियल है, क्योंकि सीयूटी और ट्वेल्थ की तैयारी बिल्कुल अलग अलग नहीं है।
मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आपको एक पूरा साल अपने बोर्ड्स पे ही फोकस करना चाहिए, और उसके बाद 1.5 से 2 महीने होते हैं, वो सफिशियंट टाइम है तब आप अपनी सीयूटी की तैयारी करें। तो इसलिए जो सब्जेक्ट्स आप 12th में होंगे और सीयूटी में लेंगे तो काफी वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब आज जब ये रिजल्ट एकदम से आया है ना, एकदम से न्यूज आ गई, क्योंकि हम सभी ने सुना था कि रिजल्ट जो है वो 17 को आने वाला है, आपको भी यही यस पता सर। होगा। फिर एकदम यस से सर। है ना, आप ये मान लीजिए कि एनटीए चेयरमैन ने यहाँ पर ये बोला कि अब हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज रात में या कल सुबह ही जो है वो हम कर देंगे, ठीक है। फिर एकदम से रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मतलब क्या चल रहा था जब रिजल्ट ओपन कर रही थी, साइट ओपन कर रही थी, तो मन में क्या था, कि कैसी फीलिंग आ रही थी? सर वो एक्चुअली मैं इतना शॉक नहीं थी, अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ, क्योंकि मैंने आंसर की देखी थी तो उसमें मेरा ड्रॉ स्कोर 800 था ऑलरेडी। ओके। इसीलिए, बट हाँ, बट मैंने कुछ बच्चों का सुना था, वो मैसेज कर रहे थे ग्रुप्स में कि उनका नॉर्मलाइज स्कोर काफी कम हो गया है। जैसे कुछ कुछ बच्चों के में 70-80 मार्क्स तक का डिफरेंस गया है। तो उससे मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। और जैसे मैं साइट खोल रही थी, वहां पे वो साइट क्रैश हो चुकी थी, उसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा था। तो ओके। फिर मैंने तो लैपटॉप को अपना बंद करके रख दिया था, मैं मूवी देख रही थी अभी, क्योंकि मुझे पता है अगर हम और स्ट्रेस लेंगे तो चीजें खराब हो जाती हैं। तो सही हमें बात अपने है। माइंड को चिल आउट करना चाहिए, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर थोड़ी देर बाद देखा, भगवान का नाम लिया और रिजल्ट आ गया। अच्छा, तो फिर और है ना, फिर मतलब यू आर फ्रॉम विच पर्टिकुलर सिटी? आई एम फ्रॉम शिकोहाबाद, इट कम्स अंडर आगरा। अच्छा, ये तो मतलब बेसिकली तुम आगरा से हो, ठीक है। या तो फिर आगरा में जो है वो आगरा को पता भी नहीं होगा कि आगरा ने इस बार सीयूटी एग्जामिनेशन का टॉपर यहाँ पर दिया है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आगरा ऑल्सो, है ना। आगरा के पेठे बहुत मशहूर हैं। तो या आगरा के पेठे के साथ जो है आप सभी लोग यहाँ पर खुशियां मनाएं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ पलक, जैसे क्या होता है कि हम लोग क्लास 12th की प्रिपरेशन करते रहते हैं। हमारा क्लास 12th का एक अलग तरीके से हमारा माइंडसेट होता है ना, कि वी हैव टू राइट आंसर्स, है ना, हमें बहुत सारी चीजें करनी है। या हमें अपने आंसर्स को डेकोरेट करना है, हाईलाइट करना है, मतलब अलग अलग तरीके से, सो दैट यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो व्हाट वाज योर एग्जैक्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज, है ना, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो पूरा अप्रोच है वो एमसीक्यू का है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो क्या था माइंडसेट, मतलब किस तरीके से आपने डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिकली फोकस किया? एक्चुअली मैं मॉक्स ज्यादा देती थी, और जो पूरे ऐसे नहीं चैप्टर वाइज मॉक्स मैंने कम दिए, मैं पूरे फुल लेंथ मॉक्स देती थी जो 200 मॉक्स मार्क्स के होते थे। और एक मैंने पूरी शीट प्रिपेयर करके रखी थी, वो शायद अभी मेरे पास है नहीं है। उसमें मैंने लिखा हुआ था, उसमें मैंने सबसे ऊपर डाल रखी थी डेट्स। कॉलम, ऐसे कॉलम बनाए थे ऐसे, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से कॉलम बनाए थे। सबसे पहले मैंने ऊपर डाल रखी थी डेट्स, जैसे कि एग्जाम से 1 महीने पहले की डेट्स थी सारी, और साइड में डाल रखे थे सब्जेक्ट्स अपने, डोमेन्स और इंग्लिश और जीटी। तो मैं हर रोज मैंने ये टारगेट सेट करके रखा था कि कम से कम 1 महीने मैंने ये करा होगा। तो हर रोज मैं सारे सब्जेक्ट के मॉक सॉल्व करती थी, और फिर मैं उसका स्कोर लिखती जाती थी। तो कभी स्कोर आता था 200, कभी 194, कभी मतलब कभी 174 भी जाता था, जैसे 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए। बट मैंने ये काफी टॉपर से सुना है, ना कि सीयूईटी के, बाकी एग्जाम्स के भी, कि मॉक्स के स्कोर से आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छे एज ए पॉजिटिव देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके 200 आए तो आपने तो कुछ नया सीखा ही नहीं, लेकिन जब आपका स्कोर कम हुआ तो आपको एक अलग नया क्वेश्चन मिला जिसका आंसर आपको पता नहीं था, लेकिन आज आपने वो एक नया क्वेश्चन सीखा जो शायद आपके कल एग्जाम में भी आ जाए। तो ये मॉक की अप्रोच है, वो शायद मुझे ज्यादा फायदा करेगी। और हमको ऐसे बनाना चाहिए, सब बच्चों को एडवाइस करूंगी, जहाँ पे अपनी डेट्स लिखे और सब्जेक्ट लिखे, और 1 महीना रोज सारे सब्जेक्ट से मॉक सॉल्व करें। ये मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में जो आपकी एनसीईआरटी है उनको रीड करते जाए, क्योंकि काफी टाइम होता है हमारे माइंड से चीजें स्लिप हो जाती है, क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं तो हमारे वो सेम एक्यूरेसी मैच करनी चाहिए। और इसे काफी बच्चे ध्यान देते हैं कि उनका आंसर सही हो, बट मेरा ध्यान इस चीज पे भी था कि मेरा कोई भी आंसर गलत ना हो। ये चीज मेरे को मॉक से रियलाइज हुई थी, काफी बार मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जा रहा था मॉक में, कभी 2 क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। पर मैंने वो टारगेट सेट करके रखा था कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट 200 ही लाना है। क्योंकि मैंने देखा काफी बच्चों का जिनके 200 नहीं आए थे तो उनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम हो गया। ये डर इस बात का मुझे बहुत था, तो ये चीज मैंने सेट रखी कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, सो मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वैसे तो आप आगरा से हो, लेकिन आगरा से दिल्ली जो है वो बहुत पास है। लेकिन सीयूटी की जर्नी में आगरा से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचना जो है वो इतना आसान नहीं था। तो काफी सारी आपने मेहनत करी, काफी सारी प्रिपरेशन करी। अच्छा, एक मतलब बिल्कुल फ्रैंक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कितने मॉक दिए टोटल?
सर अगर सारे सब्जेक्ट्स को मगर मिला के देंगे तो ऑलमोस्ट 100 तो हो गए होंगे। 100 मॉक्स, 100 × 50 कर लेना। और आप नहीं लोग यहाँ नहीं, पर 100 मॉक्स सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर। हाँ 100 मॉक्स हो गए टोटल, सभी हाँ में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हाँ, 100 अच्छा। इंटू 50 हाँ कर लेना, तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लगभग कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि मॉक एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप हाँ। गलतियां करेंगे, उन्हें सुधारेंगे नहीं, तो गलतियां होती जाएंगी, और बार बार गलती करोगे तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। यस। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। रिजल्ट आने के बाद अब जो है वो काउंसलिंग वगैरह की चीजें जो है वो स्टार्ट होंगी। तो यू हैव ऑलरेडी फिल्ड कि कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए। तो कितनी सब एक्साइटेड हो तुम प्रेफरेंस कॉलेज? लिस्ट नहीं बनी है अभी। अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो अभी, जैसे हमारा ये काउंसलिंग सेशंस जब यहाँ पर स्टार्ट होंगे तो हम हाँ वो करेंगे। बट अब क्योंकि तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा यहाँ पर आ गया है, तो उसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, जो भी तुम्हारी फर्स्ट हाँ चॉइस होगी यू विल गेट इट। तो हाँ। कितनी एक्साइटेड हो तुम कॉलेज जाने के लिए? सर काफी एक्साइटेड हूँ। पहले तो मैं काफी रिजर्व थी क्योंकि मैं अपनी सिटी को छोड़ना नहीं चाहती। सबका एक कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर नहीं आना चाहते हम। लेकिन फिर मेरे टीचर्स ने समझाया, मेरी फैमिली ने भी समझाया कि जब मैं अपनी सिटी में रहूंगी तो मेरी अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड होंगी, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे एक्सप्लोर करने को बहुत मिलेगा। और जब हम अपने जैसे हम सब टॉपर्स के साथ में रहेंगे, जैसे हिंदू कॉलेज होगा तो वहाँ पे सभी टॉपर्स होंगे ऑल ओवर इंडिया, तो हम्म। यू विल हैव अ बेटर चांस टू लर्न सो मेनी थिंग्स दैट विल नॉट बी अवेलेबल एट योर होम टाउन। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक छोटी सी, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे सुना था कि अगर आपको कहीं पर पहुंचना है तो कहीं से निकलना होगा। तो हाँ। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, ओवरऑल व्हाट इज योर अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ, है ना? मतलब अब कॉलेज पहुंच जाओगी, कॉलेज के बाद भी तुम्हारा एक नया जर्नी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। सो अल्टीमेटली जो है वो क्या करना चाहती हो तुम? सॉरी सर बट आई वुड नॉट लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था हमें अपना एम सिर्फ अपने आप को और अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर अपना एम बताते हैं तो वो शायद दुनिया में कहीं खो जाता है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, लोगों को गलत लग सकती है, बट ओके। मैं अपना एम आंसर नहीं करना चाहती। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें कुछ अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि इससे भी हम एक लेसन यहाँ पर ये ले सकते हैं कि जब कोई बड़ा कुछ सोचता है किसी के, है ना, मतलब आप ये मान लीजिए कि एम्बिशंस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तभी वो लोगों को यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं। तो इससे हमें एक बात ये समझना है कि जो भी चीजें यहाँ पर पलक ने बताई वो बिल्कुल ठीक है, कि जो आप करना चाहते हैं लाइफ में उसे अपने तक यहाँ पर रखें। बट आप जो भी अपनी लाइफ में करें बिल्कुल अच्छा करेंगे आप, है ना। क्योंकि क्या यस होता सर। है कि हमारा जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमने पहले किया हुआ है, वही सब चीजें हमारे प्रेजेंट में हमें अलग अलग तरीके के या रिजल्ट्स यहाँ पर देती हैं। ठीक है। सो हमारी सुपर ग्रेड्स की पूरी टीम की तरफ से आपको वेल विशेस हैं। हमारे थैंक यू व्यूवर्स सर। के भी जो हैं वो आपको बहुत सारी वेल विशेस यहाँ पर देंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो भी हमारे आगे अपकमिंग आने वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, जैसे अभी 12th में होंगे, 11th में होंगे, अब क्योंकि सीयूईटी एग्जामिनेशन ओवरऑल बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने सीयूटी की प्रिपरेशन सुपर ग्रेड्स के साथ करी, है ना, आप हमारे बैच को ज्वाइन किया आपने, या जनरल टेस्ट की, लैंग्वेज की, डोमेन सब्जेक्ट्स की, हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस ग्रुप की, अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपने जो है वो एक्सेस किया। मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपने हमारा पूरा एक इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर देखा कि हम चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। यस। आपको क्या लगता है कि सुपर ग्रेड्स ने आपकी टोटल प्रिपरेशन में जो है वो कैसे हेल्प करी? साथ ही साथ जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं या इन फ्यूचर जुड़ेंगे, उन्हें सुपर ग्रेड से किस तरीके की हेल्प मिल सकती है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि इंग्लिश सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने काफी प्लेटफॉर्म्स पे देखा था, वो कुछ बहुत ही रैंडम चीजें पढ़ा रहे थे। और सीयूटी एग्जाम ने बिल्कुल सब कुछ शॉक कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए थे। लेकिन मैंने इंग्लिश यहाँ पे सुपर ग्रेड्स पे आकाश सर से पढ़ी थी, तो उन्होंने जो जो चीजें पढ़ाई वही वही चीजें एग्जाम्स में आ रही थी। और वही जो टॉपिक्स किसी और प्लेटफॉर्म पे पहले नहीं पढ़ाए गए, ऑब्वियसली बाद में सब पढ़ाने लगे रिव्यू से, लेकिन आकाश सर वो सुपर ग्रेड में पहले ही पढ़ा चुके थे। और जो जिस डेप्थ से मैंने इंग्लिश यहाँ पे पढ़ी, मैं वुड से मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ज्यादा स्कूल्स में टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, या बच्चों को रटनी पड़ती है एक्सरसाइज, वही सेम एग्जाम में आ जाती है। पर आकाश सर ने जिस तरीके से इमेजेस के द्वारा हमें प्रपोजिशन सिखाए और एक इन डेप्थ एनालिसिस से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, तो वो बहुत अच्छा था। लाइक इंग्लिश के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जनरल टेस्ट में मैंने काफी अलग अलग टीचर्स की क्लासेस अटेंड करी थी, भी उसमें भी बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना, काफी बच्चे होते हैं वो मैथ्स से मुझे छूट मैथ्स से डरते हैं, वो जनरल फियर होता है मैथ्स का। पर लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे
चीजों को इतना आसान करके बताया गया, बहुत ही छोटे लेवल से। तो मतलब किसी ने अगर मैथ्स छोड़ भी ली वो भी आराम से जनरल टेस्ट कर सकता है। और डोमेन्स के लिए जैसे कि डिस्कशन ग्रुप था, ऐसे नहीं था कि क्लासेस केवल खत्म हो गई तो काम खत्म हो जाता हो। यहाँ पे टेलीग्राम पे इवन व्हाट्सएप पे भी प्रॉपर डिस्कशन ग्रुप बने हुए थे, जिसमें हम क्वेश्चंस अपनी क्वेरी करते थे तो हमें आंसर्स मिलते थे। और स्पेशली अभिषेक सर का जो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के आंसर्स, जो कोई भी क्वेश्चन को हाल सॉल्व करके हमें मतलब बताते थे आंसर्स को, तो उसके लिए मैं बहुत तो लाइक ग्रेटफुल हूँ सुपर ग्रेट्स प्लेटफॉर्म। ओके, सो मतलब यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें बताई, और आपने हमारे टेस्ट भी जो है अस्त्रा टेस्ट सीरीज, हाँ जो हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? हाँ। मैंने टेस्ट सीरीज उसकी इंग्लिश के लिए दी थी और जनरल टेस्ट के लिए दी थी। तो वो टेस्ट सीरीज काफी अच्छी थी। लाइक उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, क्योंकि और क्वेश्चंस का जो अलग अलग टेस्ट थे तो उनका डिफिकल्टी लेवल भी काफी अलग अलग होता है। जैसे अगर हमें आदत पड़ जाती है कि अगर हम सेम तरह की टेस्ट दे, अगर इजी दे रहे हैं तो हमको लगता है कि हमें सब कुछ आ गया है। अगर हम केवल डिफिकल्ट टेस्ट देते हैं तो हमको लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आया है। पर जो अस्त्र टेस्ट सीरीज थी वो काफी बैलेंस थी, कुछ मीडिएट लेवल पर थी, कुछ इजी भी थी और कुछ डिफिकल्ट भी थी। तो उससे ओवरऑल बच्चे का एक बैलेंस बना होता है, तो ना ही वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है और ना ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज में आई वुड से दैट वाज परफेक्ट एंड उन्होंने काफी हेल्प करी। ओके, सो आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत यहाँ पर हेल्प होगी। अच्छा पलक, मैं आपके साथ ना एक रैपिड फायर राउंड यहाँ पर करना चाहता हूँ, है ना, बिकॉज है ना, यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड योर स्कूल लाइफ, है ना, एंड यू आर ऑलरेडी रेडी कि भाई अब मुझे यहाँ पर अपना कॉलेज लाइफ जो है वो स्टार्ट करना है, एक अच्छे कॉलेज से स्टार्ट करना है, एक अच्छे ग्रुप के साथ स्टार्ट करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पलक कि हु इज़ योर रोल मॉडल? Actually, my role model, like from where I draw my inspiration, या या that is my parents. ओके, Because yeah, rapid fire round. या नहीं, Okay. यू कैन एलोबरेट, है ना, बिकॉज पेरेंट्स की बात है तो जितना एलोबरेट करें उतना ही कम है, यू कैन इजीली एलोबरेट, यस प्लीज। बिकॉज लाइक हम इंस्पिरेशन बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट आई वुड से लाइक मेरे फादर फुल टाइम फ्रॉम बिजनेस पे अपने शॉप पे जाते हैं रोज। वो बहुत ही मोनोटोनस लगता है हमको, लेकिन हमारे पेरेंट्स होते हैं वो रोज कर रहे होते हैं। मेरे पापा बाहर जा रहे हैं, रोज वही सेम काम कर रहे हैं। हमारी मम्मी है वो रोज सेम काम करती है, जो हम कर एक दिन भी नहीं कर पाए, वो पूरा दिन हाउस होल्ड वर्क करती है। और मेरी मम्मी तो, मेरे घर में तो ऐसा है, वो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। वो मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देते थे, बिकॉज दे वर लाइक तुम जस्ट तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम बस पढ़ो। और उनको बस एक चीज चाहिए कि मैं अच्छा स्कोर करूं, और उसमें उनके सारे एफर्ट्स पेड ऑफ हो जाते हैं उनके लिए। या एंड वो जो भी उन्होंने सोचा था, जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, वो सब चीजें जो हैं वो आज कंप्लीट हो गई हैं, और आपने उन्हें या मतलब वो सारी चीजें जो है वो रिटर्न गिफ्ट के रूप में यहाँ पर दे दी हैं। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है, मतलब योर फेवरेट हॉबी, यू हैव टू टेल मी वन सिंगल हॉबी, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? फॉर नाउ इट इज पोइट्री। पोएट्री, सो आपके लिए मतलब ऐसा कुछ हमारे पास, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो आप एकदम से कुछ दो चार लाइन हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर सुना सकें, एनीथिंग? या या प्लीज। सपने बड़े हैं तो मेहनत भी ज्यादा होगी, मंजिल है आसमां तो राह कहाँ आसान होगी। घर को छोड़ तुझे उस रास्ते पर अकेले चलना होगा, छूट जाएंगे दोस्त, मेहनत को ही तुझे अपना हम सफर बनाना होगा। माँ के खाने से ऊपर उठ तुझे बेस्वाद खाना भी खाना होगा, माँ पापा अब नहीं आएंगे, खुद का सहारा तुझे खुद को ही बनाना होगा। हर दो पल बाद तू खुद को परेशानियों से गिरा पाएगा, हार का पर्चा तेरे सामने अनेकों बार आएगा और तुझे जमीन पर ला गिराएगा। लेकिन लेकिन कितनी भी बड़ी हो हार तुझे हर बार उठना होगा, कितनी भी दूर हो मंजिल तुझे लगातार चलना होगा। कभी मन करे कि अब रुक जाता हूँ, कभी मन करे कि अब घर वापस लौट जाता हूँ, तो बस अपनी मंजिल की शुरुआत को बस एक बार याद करना, हो रहा हो मन तो दो आंसू भी बहा लेना, लेकिन फिर उठ खड़े होना होगा, हार मान जाना तेरा विकल्प ना होगा, क्योंकि मंजिल को तेरे कदम एक दिन सर झुकाना ही होगा, झुकाना ही होगा। क्या बात है, मतलब ये बहुत अच्छा एक स्ट्रगल जो स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड यहाँ पर होता है, जो या आपके एम्बिशंस यहाँ पर होते हैं, और जो भी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आप यहाँ पर फेस करते हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस, आपका अलग अलग तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करना है, और फाइनली आप अपने आगे आने वाली जितनी भी हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करके किस तरीके से जीत
जो है वो आप यहाँ पर उसका हार पहनोगे, है ना। ये मुझे लगता है कि इस पोयम का जो क्रक्स है वो यहाँ पर ये है। आप इसी यस तरीके सर। की कुछ बात बताना चाहती हैं? सो पलक, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपका इंटरव्यू लेने की। सो आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर डिस्कस करी, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे सीयूटी टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर का इंटरव्यू देखकर उनको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पर पता चली होगी, मोटिवेशन यहाँ पर पता चला होगा, और आप इस पर्टिकुलर मोटिवेशन को कैरी आउट कर सकते हैं ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो पलक, हमारी पूरी सुपर ग्रेड्स टीम की तरफ से, हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना ये जो बहुत हैप्पीनेस वाला डे है इसे सेलिब्रेट करें, और एक नई जर्नी आपको यहाँ पर शुरू करनी है, तो उसके लिए हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पलक। सो गाइस, हम इसी तरीके से आपके लिए अलग अलग तरीके के सेशंस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर करें, ताकि पलक की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग तरीके के नीडी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिले जो अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।